370 जब से ये देश में हमारे संविधान में शामिल हुई थी, उसी समय से ये टेम्पोररी के आधार पे हुई, ये टेम्पोररी एडहॉक मेजर। लेकिन उस समय ये 370 दिए गए थे, इसके पीछे जो कारण वो भी बताए गए थे। लेकिन सदन के अंदर बार बार हम ये गुहार लगाते आते थे कि इस एक स्टेट को अब भंग करके यूनियन टेरिटरी बना दिए तो स्टेट की मर्यादा कब वापस जाएगी। ये कुछ दिन पहले भी सदन के अंदर ये मुद्दा हम लोग उठाए, ठीक है। और ये सदन के अंदर हमारे अमित शाह जी ये कह रहे थे बड़े जोर शोर से, सीना ठोक के, हम पीओ को कब्जे में लाएंगे। अभी बताए कब पीओ को कब्जे में लाएंगे। ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे, कम से कम इस चुनाव के पहले तो पीए को तो कब्जे में लाया करो, देर आई दुरुस्त आना चाहिए। तो हम भी ये चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की कहने पर ये सरकार जल्द से जल्द ये चुनाव की घोषणा करे और चुनाव करा के कश्मीर को वापस इनका जो राज्यों की मर्यादा थी, राज्यों की दर्जा इनको दिया जाए। मैं आज भी समझता हूं कि ये हमारी रीजन के लिए एक हिस्टोरिकल चीज़ थी। हमारे जज्बात जम्मू कश्मीर के लोगों से इससे जुड़े थे, चाहे वो 370 हो या 35A हो। इससे हमारी स्टेट की इकानमी को बहुत नुकसान होगा, ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, पूरे हिंदुस्तान के लोग जम्मू और श्रीनगर आएंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 30 सितंबर तक इलेक्शन होने चाहिए और उसके फौरी बाद स्टेटहुड देना चाहिए। तो अभी उन्होंने गुंजाइश कुछ रखी नहीं। तो अब ये कह सकते हैं कि ये जो फैसला था कोर्ट का, अब अदालत के खिलाफ तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उससे जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम में, हमें, हमारी पार्टी को बहुत मायूसी और अफसोस है। জম্মু কাশ্মীরে 370 ধারা বিলুপ্তি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের এই রায় ঐতিহাসিক। এই রায় 2019 সালের 5ই আগস্ট সংসদে দেওয়ার সিদ্ধান্ত যে সংবিধান সম্মত সে কথাই তুলে ধরেছে। এই রায় আসলে জম্মু কাশ্মীর এবং লাদাখের ভাই বোনদের আশা, উন্নয়ন এবং সংহতির ঘোষণা। আমরা ভারতীয়রা যে ঐক্য এবং সংহতিকে সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিই, সুপ্রিম কোর্টও সেই বিষয়টিকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছে। আমি জম্মু কাশ্মীর এবং লাদাখের বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করছি, তাদের স্বপ্ন পূরণে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। উন্নয়নের ফল সমাজের সবথেকে দুর্বল অংশেও পৌঁছবে। 370 ধারা বহাল থাকার ফলে যেসব প্রত্যন্ত মানুষ উন্নয়নের সুযোগ পাননি তাদের কাছেও আমরা পৌঁছে দেব। আজকের রায় শুধুমাত্র কোনো আইনি সিদ্ধান্ত নয়, এই রায় আসলে আশা, প্রতিজ্ঞা এবং উন্নত ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি। আরও শক্তিশালী সংহত ভারত গড়ার পদক্ষেপ। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জম্মু কাশ্মীর থেকে 370 ধারা বিলোপের সিদ্ধান্ত সঠিক, আজ এমনই জানিয়ে দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। 370 ধারা প্রয়োগ ছিল সাময়িক ব্যবস্থা, রায় সুপ্রিম কোর্টের। আজকের এই রায় ঘোষণার পর আইনজীবীরা কি বলছেন শোনাবো। आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला आया है। आज के बाद मुझे लगता है 35 और 370 के पक्ष में जो दलीलें दी जा रही थी वो सब दलीलें बेमानी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राष्ट्रपति ने फैसला लिया था वो फैसला बिल्कुल सही है। जो 35 हटाने का फैसला लिया, जो 370 हटाने का फैसला लिया, बिल्कुल सही लिया फैसला। जो उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया जम्मू कश्मीर को, वो फैसला भी ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ इलेक्शन कमीशन अपनी चुनाव की प्रक्रिया शुरू करे और 30 सितंबर 2024 तक अपनी चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ले। जहां तक जो कानून वहां लागू हो चुके हैं, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन, वो सब चलते रहेंगे। इस बीच में जितने फैसले लिए जा चुके हैं उन किसी भी फैसले को, केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस करने का आदेश नहीं दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो केंद्र सरकार का फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दिया है।